ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं मेरा घर वृंदावन द्वारा प्रसारित श्रीमद् भगवत महापुराण। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं मम देव देवा। तृतीय स्कंद में आपका स्वागत है। तृतीय स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे तीसरा अध्याय। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। मेरा घर वृंदावन हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनः संकलन कर आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बेहद कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। इस शुभ कार्य में आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर पटका। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए संगोपान वेदों का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मणी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागंजिती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपने प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डील डोल से आकाश को ही ढक लेने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं भी वे दीन बंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गईं और सबने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर
उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विविध पानी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कालयवन, जरासंध और शाल आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा हुआ था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर, द्विविध, बानासुर, मुर, बल्लव तथा दनवक्त्र आदि अनन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर वे स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यो सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और सभी संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदय में भी जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मशास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उत्तरा के उदय में जो अभिमन्यु के पुरुष का वंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मशास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमय चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषयता यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाले भगवान तो उन पर विश्वास ही कैसे करेंगे। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों के खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालक को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद
भाविवश वृष्णि भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितृ देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गोएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, शया, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार से सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गो और ब्राह्मणों के लिए भी प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय समाप्त।